टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी होती है। तभी उसका बेवड़ा पति कल्लू कौवा दारू पीकर वहाँ पर आ जाता है। अरे टुनी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ये अंडा मुझे पानी में फेंक देने दो। मुझे पता है इसमें से बेटी ही निकलेगी, और बेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी? अरे जी, आप कैसी बातें करते हो। ये तो सब भगवान की देन होती है। अब बेटी हो या बेटा, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और बेटी भी बेटों से कम होती हैं क्या? अरे बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने बोला ना, यदि बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? नहीं तो इस अंडे को अभी पानी में फेंकता हूँ। नहीं नहीं जी, रुकिए रुकिए। अंडे को पानी में मत फेंकिए, मुझे शर्त मंजूर है। और फिर एक दिन अंडा टूटने की आवाज़ होती और कल्लू कौवा वहाँ पर आ जाता है। वह देखता है टुनी चिड़िया को बेटा के बदले बेटी हुई थी। यह देखकर वह बहुत ही नाराज़ होता। टुनी, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, और तुमने मुझे बेटी दी है। अब निकल जाओ मेरे घर से, समझी? अरे जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी बेटी के साथ कहाँ भटकती फिरूंगी? आप मुझे यहीं रहने दीजिए ना। ये तो भगवान की देन है। जो भी हुआ, हमें खुश रहना चाहिए। अरे चुप कर, मैंने पहले ही बोला था। निकल जा मेरे घर से इस बेटी को लेकर, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। और फिर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वह दूसरे जंगल जाती। दूसरे जंगल पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है और वह वहाँ जाकर एक चिड़िया से मदद मांगने लगती है। अरे बहन, आप हमारी कुछ मदद कर दो। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और मेरे साथ मेरी बेटी को भी। तो आज रात के लिए आप अपने घर में हमें रहने दो। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे किसी को नहीं रहने देती अपने घर में। और फिर तुम तो अजनबी हो, क्या पता मेरे घर में चोरी करके निकल लिए तो मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती तुम्हें। बहन, अब देखो ना, कितनी शाम हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को लिए मैं कहाँ भटकूंगी। कृपया आप हमारी मदद करें, केवल आज हमें रहने दें। ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकती हो, पर मैंने तुम्हें ये घर नहीं दिया है। मैंने तो तुम्हारी बेटी की उदास शक्ल देखकर तुम्हें रहने को बोला है। मुझे इसकी उदास शक्ल देखी नहीं जाती। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। हाँ, यही है मेरा घर। देख लो, इतना ही छोटा है। रह सको तो रह लो। एक कोने में आराम से रह सकती हो आप। यदि कोई परेशानी हुई तो मुझे बता देना। अरे चिड़िया बहन, आपने हमें रहने के लिए घर में जगह दी। हमारे लिए इतनी ही बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत आभार। अरे चिड़िया बहन, आभार व्यक्त करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो। बस मेरा भी थोड़ा ख्याल कर लेना। ऐसे ही रात गुजर जाती है और फिर अगले दिन। चिड़िया बहन, पूरी रात निकल गई। अब मेरा 12 घंटा का किराया निकालो और मुझे 1000 रुपए दो। 1000। हाँ। क्या चिड़िया बहन, आपने तो पहले हमें किराए के बारे में कुछ नहीं बताया था। हम आज चले जाएंगे, कृपया हमसे किराया न लें। अरे कैसी बातें कर रही हो? पहले नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो बता रही हूँ ना। और सोचो, मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी। इस जंगल में तुम अपनी बच्ची के साथ कहाँ भटकती रहती। इसलिए मैं कहती हूँ, यहीं पर तुम रहो जब तक मर्जी हो तुम्हारी। बस 1000 रुपया रोज का दे देना मुझे। और फिर टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और वह रुपया निकालकर उस चिड़िया को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन। मम्मा मम्मा, आप ऐसे कब तक आंटी चिड़िया को पैसे देते रहेंगी? ऐसे तो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? और मैंने तो सुना था आंटी चिड़िया बोल रही थी, जब तक इनके पास पैसे हैं तब तक घर में रखी हूँ, उसके बाद लात मार कर निकाल दूंगी। फिर हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो हमें लूट रही है। ऐसे तो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हाँ मम्मा,
वही तो मैं बोल रही थी। देखिए ना, अभी अंधेरा है। चलिए चलते हैं कहीं घर से निकलकर, नहीं तो आंटी चिड़िया जाग गई तो वो हमें कहीं नहीं जाने देगी। हाँ, तुमने ठीक कहा मेरी बेटी। चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं और इससे दूर कहीं और रहेंगे। और फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से उड़कर चली जाती हैं और वह दूर जाकर जंगल पर एक पेड़ पर बैठ जाती। बेटी, ये बिल्कुल उचित जगह है। हम आज रात इसी पेड़ पर रहेंगे और फिर कल सुबह जंगल में जाकर के किसी पेड़ पर अच्छा सा घोंसला बनाएंगे और वहीं रहेंगे। टुनी चिड़िया ऐसा कह रही होती है, तभी जोर से बादल गरजते और बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मम्मा ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए हम कहीं जाकर पेड़ के नीचे छुपते हैं या फिर किसी गुफा में। नहीं मेरी बेटी, हम पेड़ से नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो हमें कोई जंगली जानवर खा लेगा। आज की रात हमें बारिश में पेड़ पर ही गुजारनी होगी। पर तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम आकर मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भीगने दूंगी। और फिर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती और ऐसे ही रात भर भीगती रहती है। आसमान खुल जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है, पर टुनी चिड़िया रात भर बारिश में भीगने के कारण बीमार हो जाती। मम्मा, मम्मा उठिए, देखिए बारिश बंद हो गई और सुबह भी हो गई है। चलिए अब हम अपना घर बनाने की तैयारी करते हैं। मम्मा, मम्मा उठिए। लगता है मम्मा रात भर सोई नहीं है, इसलिए मम्मा को नींद आ रही है। ठीक है मम्मा, आप सोइए, मैं जाती हूँ। और फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया की बेटी रिंकी वहाँ से उड़कर घर बनाने की तैयारी करने चली जाती है। वह जंगल में जाकर बांस की लकड़ियाँ लाती और उन्हें एक सुंदर सी झील के किनारे लाकर उस पर हथौड़ी मार मार के घर बनाने लगती है। और वह थोड़ी ही देर में बांस का घर बनाकर तैयार कर लेती। अरे वाह, मैंने कितना खूबसूरत घर बनाया है। मम्मा देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब तो मम्मा की भी नींद पूरी हो गई होगी। जाकर उन्हें जगा कर लाती हूँ। फिर रिंकी चिड़िया अपनी मम्मा को जगाने के लिए चली जाती है। मम्मा, मम्मा उठिए ना, आप अभी तक सो रही हैं। देखिए मैंने अपना नया घर बना लिया। चलिए हम अपने नए घर में चलते हैं। उठिए मम्मा। और फिर वे दोनों अपने बांस के घर के पास आ जाती। मम्मा देखिए, यही मैंने घर बनाया है अपना। अच्छा है ना? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आपको कैसा लगा? अरे वाह मेरी बेटी, तुम तो सच में बड़ी हो गई हो। तुमने तो बड़े बूढ़ों की तरह अच्छा सा घर बनाया है। किसी की नजर न लगे मेरी बेटी को। फिर वे दोनों खुशी खुशी अपने बांस के घर में रहने लगते हैं।